हुआ, एक एक्सपीरियंस मेरा भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे भी एक ऐसा ही असाइनमेंट मिला जब डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने मुझे एज एन एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया एक मैटर में, एंड मैटर रिलेटेड था प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल से। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल इज अ पब्लिक नोटिस जहां पर बोरोअर की प्रॉपर्टी ऑक्शन होनी होती है। तो जो मैटर था वो सिक्योर्ड लोन रिकवरी से रिलेटेड था। जो बोरोअर था उन्होंने डिफॉल्ट किया था। सो केस प्रोसीड हुआ था विद द सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या होता है, आपको एक ऑर्डर रिसीव होता है कोर्ट से जिसमें क्लियरली आपका नाम मेंशन होता है कमीशन के लिए। जब प्रॉपर्टी ऑक्शन होनी होती है तो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग फॉर्म 13 भी बोलते हैं। फॉर्म 13 में हर एक चीज क्लियरली मेंशन होती है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, रिजर्व प्राइस क्या होगा, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑक्शन, वेदर द सेल थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस और फिजिकल मींस। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, जो भी साइट है, आपको वहां जाकर के विजिट करना होता है। जो भी डिटेल्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड दी गई है आपको वेरीफाई करनी, छोटी छोटी सी डिटेल मेंशन करनी होती है। उसको हम स्पॉट प्रोसीडिंग रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें आपको टाइम, डेट, प्लेस एंड विटनेसेस के नेम एंड विटनेसेस के सिग्नेचर्स मेंशन करने होते हैं। और आपको अटैच करने होते हैं अनेक्जर्स, जिसमें जो आपने विजिट करी उसकी फोटोग्राफ होती है, कॉपी ऑफ नोटिस होती है, और जो लिस्ट आपने बनाई विटनेसेस के नेम एंड सिग्नेचर की वो अटैच करनी होती है, राइट। इन सबको कंपाइल करके आपको एक कमीशन रिपोर्ट रेडी करनी होती है जिसको आपको सबमिट करना होता है, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये एक मेरा एक्सपीरियंस था एज एन एडवोकेट कमिश्नर इन द मैटर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल।